Now today we are doing question number 4 of exercise 4.1. Write equation of the following statements. The sum of numbers x and 4 is 9. The first part is the sum of numbers x and 4 is 9. कि x और 4 का जो sum है वो 9 होगा. So here we can write for question 1 answer will be x सम मीन्स क्या होता है प्लस, तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 9. तो ये फर्स्ट की इक्वेशन जो होगी वो होगी x प्लस 4 इज इक्वल टू 9. देन सेकेंड इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y इज 8. सो 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y इज 8, तो y में से हमें यहाँ पे 2 माइनस करना है, तो वी कैन राइट y माइनस 2 इज इक्वल टू 8. So in this way we can write these two parts. Now we will see other parts. Now third part and fourth part. Now for third part 10 times a is 70. 10 times means 10 multiply a. Times में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो 10 मल्टीप्लाई a क्या होगा, 70 होगा. सो दिस इक्वेशन विल बी रिटन 10 मल्टीप्लाई a इज इक्वल टू 70. इसको हम 10a इज इक्वल टू 70 भी लिख सकते हैं. नाउ फोर्थ पार्ट, द नंबर b डिवाइडेड बाय 5 गिव्स 6. तो जो b है उसको हमें 5 से डिवाइड करना है और उसके बाद 6 लिखना है, इक्वल होगा 6 के. तो पहले हम b लिखेंगे. नाउ b इज डिवाइडेड बाय 5, तो डिवाइड में हमेशा क्या होता है, अपॉन में होता है, तो b अपॉन 5 लिखा जाएगा यहाँ पे, अपॉन. तो b अपॉन 5 का क्या मीनिंग है, b अपॉन 5 मीन्स b डिवाइडेड बाय 5 एंड इट गिव्स 6. सो इक्वल्स टू 6. सो दिस इक्वेशन विल बी रिटन इन फोर्थ पार्ट. नाउ फिफ्थ एंड सिक्स्थ पार्ट्स. नाउ फॉर फिफ्थ पार्ट व्हाट इज रिटन, 3/4 of t is 15. 3/4 of t is 15. सो 3/4 का क्या मीनिंग होता है, 3/4. 3/4 तो क्या होता है, 3/4 होता है. ऑफ t, सो हेयर वी विल राइट 3/4 ऑफ t इज इक्वल टू 15. सो 3/4 ऑफ t में हम क्या लिख सकते हैं, 3t अपॉन 4 is equal to 15. So this equation will be made 3t upon 4 is equal to 15. Now sixth part, 7 times m plus 7 is equal to 77. तो यहाँ पे 7 times m को हम क्या लिखेंगे, 7m. 7 times m का क्या मीनिंग है, 7m प्लस 7, तो प्लस कर देंगे इसमें 7 इज इक्वल टू 77. तो इक्वल लगा के लिखेंगे 77. सो दिस विल बी द इक्वेशन फॉर सिक्स्थ पार्ट. नाउ सेवंथ एंड एट्थ. नाउ फॉर सेवंथ इक्वेशन 1/4 ऑफ अ नंबर x minus 4 gives 4. So first of all 1/4, so we will write 1/4 of x minus 4 is equal to 4. This is the equation कि 1/4 लेंगे x का और उसमें से 4 माइनस करेंगे तो 4 आएगा. तो 1/4 ऑफ x को हम क्या लिख सकते हैं, x अपॉन 4, क्योंकि 1 की x से मल्टीप्लाई होगी तो x आएगा. x upon 4 minus 4 is equal to 4. So this is the correct method for writing 7th. Now we will write 8th. If you take 6 from 6 times y, if you take away, this is 8th part, if you take away 6 from 6 times y, तो 6 times y का क्या मीनिंग है, 6y. 6 टाइम y मीन्स 6y, और उसमें से हमने क्या किया, टेक अवे 6 मीन्स -6.
then you will get 60. So this is the equation 6y minus 6 is equal to 60. Now last, ninth part, if you add 3 to 1/3 of z, तो 3 को हमें ऐड करना है 1/3 ऑफ z. 1/3 ऑफ z मीन्स z अपॉन 3. 1/3 ऑफ z क्या होता है? z अपॉन 3. You will get 30. So equals to 30. So this is the explanation of all the equations. Now we will move through question number 4. Now this is question number 5. Write the following equations in statement form. अभी हमने जो क्वेश्चन नंबर 4 किया था उसमें हमने लिया था इक्वेशन से स्टेटमेंट से इक्वेशन बनाए थे, लेकिन अब यहाँ पे जो है हमें इक्वेशन से स्टेटमेंट बनाने. पहले हमने स्टेटमेंट से इक्वेशन बनाया था. नाउ वी विल मेक स्टेटमेंट फ्रॉम द इक्वेशन. तो फर्स्ट पार्ट इज गिवन p + 4 = 15. तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? वी कैन राइट सम ऑफ p and 4 is 15. Sum of p and 4 इक्वल, इसको इक्वल नहीं इक्वल्स लिखना पड़ेगा. यहाँ पे इक्वल नहीं लगाएंगे, इक्वल्स लिखेंगे. यहाँ पे स्पेलिंग इक्वल्स 15. So this is the statement for question number 1. Sum of p and 4 equals 15. Then it is given m minus 7 is equal to 3. तो m minus 7 is equal to 3 को हम as it is भी लिख सकते हैं, जैसे बोल रहे हैं m minus 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 m minus 7 equals 3. So by this method we can also write. Now third part. This is third part. 2m is equal to 7. This is the equation. 2m is equal to 7. So 2m क्या बताया था मैंने? 2 times m. तो 2 times m, 2 times m is 7. Now fourth equation, m upon 5 is equal to 3. तो m upon 5 क्या है? ये m को पहले 5 से डिवाइड किया गया है और वो 3 के बराबर है, 3 के इक्वल है. सो वी विल राइट m डिवाइडेड बाय m divided by 5 equals 3. So this type we can write in question number 4 also. Now this is fifth part. 3m upon 5 is equal to 6. So 3m upon 5 is equal to 6. We can write 3m, 3 upon 5m होगा ये. So we can write 3/5. 3/5 of m equals 3/5 of m equals 6. तो यहाँ पे 3/5 जो है वो 6 के इक्वल है. नाउ क्वेश्चन नंबर 6th पार्ट. 3m plus 4 is equal 3p plus 4 is equal to 25. So 3 times p, 3 times p plus 4 equals
equals 25. 3 times p is equal to 25, yeah, equals 25. Now 7th and 8th part. First of all, 7th part. 4 times p, 4 times p. 4p means 4 times p minus 2 equals 18. Then 8th part, p upon 2 plus 2 is equal to 8. So p upon 2 का क्या मतलब है? हाफ ऑफ p. So half of p plus 2 equals 8. So this type you can write. Now our question number 5 is also completed.